संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 50 से ज्यादा लोग जो इस हादसे में घायल हुए हैं। अब उनकी एक ही प्राथमिकता है कि कैसे भी करके वो मौनी अमावस्या का स्नान कर लें और सुरक्षित घर पहुंचे। यही उनकी अमावस्या है, यही उनका पुण्य उनको मिलेगा सुरक्षित घर पहुंचने का। दूसरी तरफ और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर जो संगम के घाट की तस्वीरें जो हैं वो क्या कहती हुई नजर आ रही है। 4-4 घंटे लोगों को स्नान करना पड़ रहा है, वेटिंग करना पड़ रहा है स्नान करने के लिए, संगम घाट तक पहुंचने के लिए, त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए। तो देखिए जरा ये तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं कि आखिर किस तरीके से भीड़ जो है वो बेकाबू हो चुकी है। 2 बजे के आसपास जो हादसा हुआ उसके बाद लगातार लोगों की यही प्राथमिकता है कि कैसे भी करके संगम में स्नान करें, या स्नान ना भी करें तो यहाँ से कैसे बच के निकला जाए, क्योंकि भगदड़ जो हुई थी उसमें लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन हालांकि मौत की अभी भी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जो आंकड़ा सामने आया उसमें मौतों का आंकड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी लगातार जो स्थिति है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। और लगातार जो स्पीकर्स लगाए गए हैं उनसे यही अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप जिस भी घाट पर हैं, जरूरी नहीं कि आप संगम के घाट पर ही पहुंचे और तभी आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। आप किसी भी घाट पर, अगर आप मिर्जापुर से आ रहे हैं तो अरेल घाट पर स्नान करें, अगर आप लखनऊ साइड से आ रहे हैं तो झूसी घाट पर स्नान करें। तमाम घाट हैं जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, जो अलग अलग घाट बनाए गए हैं। तो देखिए लगातार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देखिए लगातार 10 करोड़ से 15 करोड़ काबू करने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। शोभित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोभित, और क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है? कितने लोग घायल हुए हैं? क्या किसी की जान गई है? क्या कोई आधिकारिक पुष्टि? देखिए, अधिकारी यहाँ पर आए, यहाँ पर निरीक्षण किया अस्पताल का और यहाँ से चले गए। मीडिया से रूबरू जरूर हुए, लेकिन उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं खोला, किसी घायल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लगातार भारत समाचार ने ये प्रश्न किया, सवाल किया उनसे कि आखिर इसका आंकड़ा क्या है। अभी तक कोई आंकड़ा नहीं बताया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर उन लोग के साथ आ रही है जिनके परिजन घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ हैं। लगातार परेशान हो रहे हैं लोग। एक फैमिली आती है कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से लोग आते हैं, उनके लोग घायल होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि आखिर वो लोग कहाँ भर्ती हैं। तो ये लगातार जो कम्युनिकेशन है उसकी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, ये जो अस्पताल है मेरे पीछे, जहाँ पे सारे घायल भर्ती लगातार किए जा रहे हैं और लगातार एम्बुलेंस यहाँ पे आ रही है। कायदे से इनको यहाँ पे एक लिस्ट चस्पा करनी चाहिए थी। इस लिस्ट में, क्योंकि सबकी जेब में आईडी कार्ड तो होता ही है, आप उस पर नाम लिख दो और एड्रेस लिख दो ताकि लोग पहुँच सके, उन्हें मालूम पड़ जाए कि हमारा व्यक्ति यहाँ भर्ती है। ये नहीं मालूम पड़ पा रहा है। कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है, डॉक्टर कैमरे बोलने को तैयार नहीं है, अधिकारी तैयार नहीं है, कोई आंकड़े जारी किए नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार से और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जिन लोग को आज वापस लौटना था वो यहाँ अलग फंस चुके हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके साथ वाला व्यक्ति चोटिल हुआ है तो कहाँ भर्ती है। यहाँ पे कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। एक क्योस का माहौल है। मीडिया को रोक दिया गया है, मीडिया के अंदर प्रवेश नहीं है, यानी कि अंदर की जानकारी मीडिया को ऑफिशियली नहीं मिल सकती। जो सोर्स हमारे लगातार बता रहे हैं कि जो आंकड़ा है घायलों का लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आप ऑफिशियली इसकी एक रिलीज जारी कर दीजिए, जिससे कि सबके सामने चीज़ साफ हो जाएगी। और जब नाम आ जाएंगे, जैसे कि कोई फला व्यक्ति है कहाँ का रहने वाला है, तो वो पब्लिक देखिए फिर एक एम्बुलेंस आ गई। आप ये देखिए, ये सिलसिला कई घंटों से जारी है। देखिए, ये फिर एम्बुलेंस आ चुकी है। ये एम्बुलेंस देखिए, 2 एम्बुलेंस आई हैं यहाँ पे और लगातार इन सभी एम्बुलेंस में से मरीज निकल रहे हैं। देखिए, बात करने का प्रयास करते हैं और इनसे पूछते हैं एक बार कि क्यों भाई साहब, कितनी बार कितनी चक्कर आ ली, इसलिए है सर? हम 5 मरीज ला चुके हैं। लगातार चक्कर लगा रहे हो आप? जी लगातार। ये देखिए, ये लगातार एम्बुलेंस के चक्कर लग रहे हैं और हर एम्बुलेंस में लगातार मरीज आ रहे हैं और ये मरीज हैं, लेकिन इनका डेटा पब्लिक को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है कि कौन सा मरीज कहाँ का है, कौन से घायल कहाँ का है, चोट लगी तो कहाँ लगी, कहाँ एडमिट हुआ है। और देखिए, ये देखिए, ये लगातार ये जो घायल हैं इस सैंपिट के, ये कई घंटों से सिलसिला जारी है। और देखिए, एम्बुलेंस का नंबर पड़ा है, एम्बुलेंस नंबर 94, वो देखिए सामने, यानी कि 94 नंबर की एम्बुलेंस है। इसके मतलब आप सोचिए कि यहाँ से कितनी एम्बुलेंस लगातार यहाँ पे जा रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं। ये देखिए, ये 22 नंबर की एम्बुलेंस है और ये आंकड़ा एम्बुलेंस का, जिस प्रकार से एम्बुलेंस आ रही है, उससे आप समझिए कई घंटे हो चुके हैं, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। यानी कि अभी भी वहाँ से घायल यहाँ पर लाए जा रहे हैं। इस हादसे को काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन ये आंकड़ा घायलों का लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, ये देखिए,
ये एम्बुलेंस से मरीज निकाले जा रहे हैं। इन मरीजों को यहाँ भर्ती कराया शोभित, जिस जाएगा। तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये एम्बुलेंस बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा हादसा है। बड़ी संख्या में इसमें लोग घायल हुए हैं। आसपास क्या उनके परिजन वहां पर मौजूद हैं? क्या जानकारी दी गई है कि कौन घायल हुआ है? देखिए मयूरी, हमने पहले भी परिजनों से बात की थी और फिर से प्रयास करते हैं बात करने का। एक पूरा 70 लोग का एक जो ट्रूप आया हुआ था कर्नाटक से, उनके करीब 5 से 6 लोग जो स्टैम्पेड में शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं गंभीर, उनसे हम लोगों ने बात की, लेकिन उन्हें अभी तक ये बताया ही नहीं गया है कि वो लोग कहाँ भर्ती हैं, उनकी क्या स्थिति है। दरअसल उन लोग को वापस भी जाना था आज, लेकिन वो पूरा परिवार, वो सब लोग परेशान हो चुके हैं। और देखिए फिर से ये एम्बुलेंस है, यहाँ पे फिर से एक मरीज यहाँ जो घायल हैं, इस जो शिकार है भगदड़ के, वो यहाँ से निकाले जा रहे हैं और इनको यहाँ पे अंदर एडमिट किया जा रहा है। लेकिन जो परिजन हैं उन्हें कोई जहमत नहीं उठा रहा है कि बता दें। देखिए लगातार जो टीम काम कर रही है वो ये टीम है। देखिए और आप यहाँ पे आइए तो मैं थोड़ा सा आपको देखिए जो फैमिली है उसको दिखाता हूँ। देखिए किसी के जूते शायद भगदड़ में किसी फैमिली मेंबर के होंगे कि जूते यहाँ पे गिर गए हैं। ये वो हालात हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो सामने ज़रूर आनी चाहिए कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पे भगदड़ मची है, किस प्रकार से माहौल बिगड़ा है। और यहाँ पे देखिए ये फैमिली है, ये फैमिली बहुत परेशान है क्योंकि इन लोगों को पता नहीं चल पा रहा है अभी तक कि आखिर इनके फैमिली के मेंबर कहाँ हैं। 5 लोग, करीब 5 से 6 लोग जो स्टैम्पेड में शिकार हुए, घायल हुए, चोटिल हुए, लेकिन इस पूरी फैमिली को ये पता नहीं चल पा रहा है। ये बहुत प्रयास कर रहे हैं, इनसे हमने बात भी की थी और फिर से एक बार पूछ लेते हैं इनसे। आंटी कुछ मालूम पड़ा आपको अभी तक? पेशेंट्स, आपके पेशेंट्स मालूम पड़े? कहाँ है पता नहीं है। आईसीयू में बोल रहे थे, वो आंटी जाके पूछ के आई, क्या बताए पता नहीं है। पता नहीं है आप लोग? नहीं पता नहीं सर, ढूंढ के आए। ये देखिए आप, ये बदहवास हालत में हैं सब लोग। ये कर्नाटक से करीब 60-70 लोग आए थे पावन की डुबकी लगाने कुंभ स्नान में। इनसे बात कर लेते हैं। आंटी मालूम पड़ा आपको कहाँ पे है वो? 118 ऐसा कुछ उधर खम्भ के ऊपर था, उतना ही हमको उतना मालूम नहीं। भीड़ पे स्टार्टिंग भीड़ पे गए थे और उतना तो हम इधर उधर देखने के लिए नहीं गया। उधर स्नान के लिए हम भाग रहे थे, उधर से लोग स्नान करके ऐसा ही रहने दीजिए, और उधर से ये लोग स्नान करके लौटेंगे आपके पास। महंत यमुनापुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी देखिए, ये बड़ा हादसा हुआ है, कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं मेला प्रशासन के अनुरोध पर सभी अखाड़ों ने अमृत स्नान को रद्द कर दिया है। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? उन सब के जिनके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, उन सब के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और इसी के चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग वापस हो गए, क्योंकि हम पूरा आधा जुलूस हमारा निकल चुका था। उसके बावजूद जैसे ये पता चला कि आगे कहीं कुछ ऐसी घटना घटी है तो हम लोग वापस हो गए हैं और अपने कार्य में पहुंच भी गए हैं। तो उन सब साथ भी दुर्घटना घटी है वो सब हमारे ही हैं, अपने ही हैं। तो उन सबके संवेदनाएं हैं। बस परमात्मा उनके परिवारों को दुख सहन करने की क्षमता देवे और क्या है बस इस ऐसे समय के। महंत जी, जिस तरह से व्यवस्थाओं के दावे किए गए थे, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए जिस तरह से अंदेशा तो पहले ही लगाया गया था कि एक बड़ी भीड़, करोड़ों की भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन व्यवस्थाएं फेल होती हुई नजर आई। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि उन सब परिवारों के साथ में हमारी संवेदनाएं हैं और इस आवश्यक श्रद्धालु भी ज्यादा मात्रा में पहुंचे हैं। बाकी और अब ज्यादा कुछ विषय की जानकारी होगी फिर आगे कुछ बात करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद महंत जी आपका जुड़ने के लिए भारत समाचार से। जी जी जी। तो देखिए, ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहाँ किस तरह से भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई और अभी भी वहाँ पर एक एक करके बड़ी संख्या में एम्बुलेंस पहुँच रही हैं और सभी घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। अलग अलग अस्पतालों में सभी को भर्ती कराया जा रहा है और घायलों के जो परिजन हैं वो उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उन्हें जानकारी दी जाए। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए, प्रशासन ने किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है
और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से परिजन जो हैं वो आसपास एम्बुलेंस के नजर आ रहे हैं, एक उम्मीद से कि शायद उन्हें कोई जानकारी मिल जाए, प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दे दी जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तमाम घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए, घायलों को अलग अलग अस्पताल में भिजवाया जा रहा है। अब एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। संगम नोश इलाके को आम लोगों के लिए सील कर दिया गया है और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, लगातार ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मौजूदा हालात की भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर एक बड़ी संख्या जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अभी भी हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से भीड़ वहां पर नजर आ रही है। और देखिए, एक एक कर एम्बुलेंस अभी भी वहां पर पहुंच रही है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और सभी का इलाज चल रहा है। और देखिए, आज अमृत स्नान होना था, आज ये अमृत स्नान का दिन था, जहां पहले से ही तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं फेल नजर आई। बड़ी यहां पर लापरवाही देखने को मिली। अचानक से भीड़ आती है और महंत नारायण गिरी जी हमसे जुड़ चुके हैं। महंत जी, देखिए, जिस तरह से अचानक से स्थिति पैदा हो गई, भगदड़ मच गई, अखाड़ों की तरफ से स्नान रद्द कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, तो जी की चाहे भगवान की परमात्मा की तो ऐसी बातें हैं और अखाड़ों ने स्थगित कर दिया है। तो महंत जी, अब आगे का आप लोगों का क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है आप लोगों की तरफ से रद्द कर दिया गया है? अब 2 घंटे के लिए स्थगित किया है, देखते हैं फिर सभी। देखिए महंत जी, जिस तरीके से स्नान को रद्द किया गया है और जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं, अब उसको लेकर आगे क्या किया जाएगा? हम लोग गंगा में स्नान करेंगे, गंगा में जितने भी प्रक्रिया है गंगा में स्नान करेंगे, गंगा में सब प्रक्रिया को पूरा करेंगे। महंत जी, देखिए, जिस तरह से वहां पर अभी स्थिति बनी हुई है, जो जानकारी सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में वहां पर लोग घायल हो गए हैं, अभी भी स्थिति काबू में नहीं है, तो भारत समाचार के जरिए आप क्या अपील करना चाहेंगे आम जनता से? मैं तो विशेष रूप से कहता हूँ कि जहाँ भी अपनी गंगा जी है वहाँ सब लोग स्नान करते हैं और प्रयागराज की तरफ नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। तो जहाँ भी गंगा किनारे, जहाँ भी जो भी जगह मिले, जहाँ पर भी स्नान करके लोग जो है अपनी घर की तरफ लौट जाए। ठीक है, धन्यवाद महंत जी आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो महंत हैं उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ अभी बेकाबू हुई है, वो कोशिश करें कि प्रयागराज की ओर ना आए, लेकिन देखिए, स्थिति अभी भी वहां पर सामान्य नहीं बनी हुई है। लगातार एम्बुलेंस जो है वहां पहुंच रही है और देखिए, आसपास जो लोग हैं वहां इकट्ठा नजर आ रहे हैं और देखिए, तमाम घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, सभी का इलाज चल रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या किसी की जान भी गई है, ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और सहयोगी प्रियव्रत और लगातार शोभित हमारे साथ बने। प्रियव्रत, आपका रुख करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में एम्बुलेंस वहां पर पहुंच रही है और कई मरीज अभी भी देखिए घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन आपके पीछे की क्या तस्वीरें हैं? भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है, प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या एडवाइजरी जारी कर दी गई है? मेरी दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से जो तमाम एम्बुलेंस है उनको तैनात किया गया है, क्योंकि तो ये तस्वीरें आप देखिए, मौनी अमावस्या का दिन आज बेहद बताया जा रहा है हादसा हुआ उसको लेकर अब प्रशासन कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है। और देखिए, ठीक है प्रियव्रत, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पे सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं और हमारे साथ शोभित भी लगातार बने हुए हैं। शोभित, इस वक्त की क्या स्थिति बनी हुई है? क्या एम्बुलेंस अभी भी वहां पर पहुंच रही है? घायलों को लेकर क्या कोई जानकारी आपके पास मिल पाई है?
करीब 70 से 100 के आसपास का आंकड़ा घायलों का है। और देखिए एम्बुलेंस की आवाज़ फिर से आ रही है और जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय ये वही अस्पताल है जहाँ पर एम्बुलेंस आएगी और ये पीछे अस्पताल है जहाँ मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। अगर बात की जाए ऑफिशियल आंकड़ों की तो ऑफिशियल आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। ये किसी को नहीं पता है कि कितने घायल हैं और क्या पूरा हादसा ऑफिशियली हुआ है। यहाँ पे लगातार पिछले कई घंटों से एम्बुलेंस का आना जारी है। एम्बुलेंस आती है, मरीजों को यहाँ पे भर्ती करती है और निकल जाती है। जो उनके फैमिली के लोग हैं, जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, कर्नाटक की बात की जाए या अन्य प्रदेशों की बात की जाए, उनके जो घायल परिजन हैं, जो घायल फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको उनका पता नहीं चल पा रहा है। ये एक बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके परिवार के लोग आखिर कहाँ हैं। वो साथ में आए थे आज तक की डुबकी लगाने, लेकिन अब उनके फैमिली मेम्बर्स उनके साथ नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे एम्बुलेंस आई थी और लगातार देखिए अब इस समय हो रहा है लगभग 6 बजने वाला है और हादसा देर रात का है। तो यानी कि करीब 5 से 6 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक एम्बुलेंस में घायल आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि वहाँ पे क्या स्थिति बनी होगी, किस प्रकार से वहाँ भगदड़ मची होगी और किस प्रकार से लगातार घायलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अभी तक ऑफिशियली कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों से लगातार प्रयास किया जा रहा है संपर्क करने का। एक अधिकारी ने बाइट दी, उसने बताया कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसे में कोई ऑफिशियल आंकड़ा ना एम्बुलेंस का, ना घायलों का, ना मरीजों का कोई भी जारी नहीं किया गया है। कोई डॉक्टर बात करने को तैयार नहीं है। और देखिए ये मेरे ठीक पीछे के हालात हैं। यहाँ पर लोग परेशान हैं जानने के लिए कि आखिर मेरे परिवार का मेंबर जो मेरे साथ आया था वो कहाँ भर्ती है। अगर यही मालूम पड़ जाए, देखिए एक बूढ़ी माँ है, इन्हें ये साथ दे के ला रहे हैं क्योंकि ये सब लोग आए थे आज तक की डुबकी लगाने, लेकिन इनके साथ जो हो रहा है ये काफ़ी परेशान है। इन्हें ये नहीं पता कि इनके फैमिली मेम्बर्स कहाँ हैं। डॉक्टर सही जवाब देने को तैयार नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर रहे, किसी को बताना नहीं चाह रहे, लोग परेशान हो रहे हैं। कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं दी गई है और लगातार हमारे साथ प्रियव्रत भी बने हुए हैं। प्रियव्रत, देखिए अभी भी सबके मन में यही सवाल बना हुआ है कि आखिर ये भगदड़ मची कैसे, अचानक से ये भीड़ कैसे आ गई। क्या कोई अफवाह की वजह सामने आई है कि कोई अफवाह उड़ी हो और अचानक से ये भीड़ बढ़ी आगे की ओर? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके से अभी जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ये भीड़ जो थी वो यहाँ पर लगभग 1 से 1:30 बजे का वो वक्त था जब यहाँ पर भगदड़ मची। क्योंकि जिस तरीके से कुछ महिलाएं जो थी वो बेहोशी की हालत में आ गई थी क्योंकि भीड़ का दबाव ज़्यादा था और भीड़ के दबाव के चलते यहाँ पर भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद यहाँ पर स्थिति बेकाबू हुई। लगभग एक दूसरे को कुचलते हुए लोग आगे बढ़ते हुए नजर आए क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, कुछ भी समझना लोगों के लिए मुश्किल था और ऐसे में लोग एक दूसरे कुचलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए, जिसके चलते यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। लेकिन अभी तक आधिकारिक मौतों की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मौतें भी हुई हैं। केंद्रीय चिकित्सालय जो बनाया गया है मेला क्षेत्र में, वहाँ पर लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही। परिजन वहाँ पर पहुँच रहे हैं अपनों को तलाशते हुए, क्योंकि देखिए लगातार अब समय आ रहा है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा हो अपनों को तलाशते हुए लोग केंद्रीय चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। कई जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनका इलाज जो लगातार जारी है। लगभग 50 से ज़्यादा घायल वहां पर मौजूद हैं, उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। और बेला क्षेत्र में भीड़ इस वक्त और ज़्यादा बेकाबू हो रही है क्योंकि लगातार जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एक दूसरे पर चढ़कर लोग जो हैं वो अपनी बारी का स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ से लगभग 700 से 800 मीटर जो है वो मेला क्षेत्र के आगे जो संगम स्नान पड़ता है, त्रिवेणी घाट जो पड़ता है, यहाँ से लगभग 700 से 800 मीटर होगा। और आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ भरी हुई है, इनका कब वक्त आएगा जब ये संगम स्नान करेंगे। तो देखिए ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन के सुनने के लिए ये लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं, हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो भीड़ है वो बेकाबू नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से अपने सिर पर गठरी उठाए हुए
बैग उठाए हुए ये लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया है। देखिए जरा बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर पुलिस ने इनको रोक दिया है और ये लोग अखाड़े क्षेत्र की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से झूसी क्षेत्र के लिए जो पुल है वो जाता है, पुल नंबर 1 जो पार कराता है, और जिस पुल का नाम अक्षय वट दक्षिणी पुल है, ये झूसी के क्षेत्र तरफ ये पुल जाता है और वहाँ से ये लोग अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन स्नान करने के बाद देखिए आखिर किस तरीके से भीड़ है जो बेकाबू हो रही है। अब अगर इनको एक साथ छोड़ दिया जाए तो क्या स्थिति पैदा होगी, क्योंकि पैंटून पुल जो है उनकी क्षमता तो जानते ही हैं कि आखिर किस तरीके से वो बनाए गए हैं। लेकिन देखिए ये लोग जो हैं वो संगम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, जो तस्वीरों में इस वक्त दिख रहे हैं, और खचाखच भरा हुआ ये मेला क्षेत्र जो है वो नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ जो है वो बढ़ती हुई लगातार नजर आई। जैसे जैसे और देखिए लगातार भीड़ अभी भी बेकाबू ही नजर आ रही है। अलग अलग तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार प्रशासन के सुनने को तैयार नहीं है। हर हर गंगे के नारे लगाते हुए ये लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी भी देखिए भीड़ वैसी ही देखने को मिल रही है। लगातार सहयोगी जो है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बड़ी संख्या वहां पर श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। और सहयोगी शोभित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और प्रियव्रत हमारे साथ पल पल की अपडेट दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और तमाम प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। भगदड़ को लेकर बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हैं जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस से लगातार देखिए वहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है, प्रशासन की मौजूदगी है। फिर भी ये जो श्रद्धालु हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि आप लोगों की जो भावनाएं हैं, जो आस्था है, उसकी कद्र की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं वहाँ पर यही देखा जा रहा है कि ये बड़ी देखिए ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमृत स्नान को रोक दिया गया है, अमृत स्नान को रद्द कर दिया है अखाड़ा ने, और अब प्रशासन की मौजूदगी है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि संयम बनाए रखें। सहयोगी हमारे लगातार वहां से पल पल की अपडेट दे रहे थे आपको, और ये तस्वीरें भी देखकर देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से वहां पर एक बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में अभी वहां पर पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और लगातार हमारे साथ तो शोभित बने हुए हैं, प्रियव्रत बने हुए हैं। शोभित, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं स्थिति वही बनी हुई है, परिजनों को कोई जानकारी घायलों की नहीं दी गई है, ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ पर खामी उजागर होती हुई नजर आ रही है। देखिए मैं आपको देखिए सिंपल सा फंडा है, अगर आप चाहो तो चीज़ सॉल्व हो सकती है और यहाँ के माहौल कुछ बेहतर हो सकते हैं। देखिए ये अस्पताल है, यहाँ पे सभी जो मरीज हैं, जो यहाँ पे जो भर्ती किए जा रहे हैं मरीज, इस हादसे के जो घायल हैं भर्ती किए जा रहे हैं, सबकी जेब में आईडी कार्ड ज़रूर होगा। आप उस आईडी कार्ड से डिटेल निकालिए, उसको बाहर चस्पा कीजिए ताकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन तक पहुँच सके। लेकिन ये जहमत कोई नहीं उठा रहा है, डॉक्टर्स की इससे बात करना चाहते नहीं है, अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, फैमिली को ये पता नहीं है उनकी फैमिली के मेंबर कहाँ हैं, हादसा हो चुका है, वो घायल हैं तो कहाँ भर्ती है, उनसे वो कैसे मिलेंगे। एक यहाँ पर चस्पा कर दीजिए ताकि उन्हें ये कम से कम मालूम पड़ सके कि मेरा फैमिली मेम्बर यहाँ पे है भी या नहीं है, मैं यहाँ परेशान ना हूँ। लेकिन ये बात कोई समझना चाहता नहीं है, किसी को किसी के दर्द से, मानवीय संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अभी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं कि ड्यूटी से पहले आप इंसान हैं, और अगर आप इंसान हैं तो मदद कीजिए उन लोग की जो परेशान हैं, और परेशान वो लोग हैं जिनके लोग घायल हुए हैं उस हादसे में, तो उनको सही जानकारी दीजिए और उनको बताइए। भारत समाचार लगातार ये प्रयास कर रहा है कि उन तक बात पहुँचे जहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, और उन घायलों की सूचना उन परिजनों को मिले जिनके फैमिली मेम्बर्स परेशान हो रहे हैं। आखिर किसी का बेटा होता है, किसी का पिता होता है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारे परिवार के लोग जो घायल हुए हैं वो कहाँ भर्ती हैं। पूरे कैंप आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। एक ट्रूप आया कर्नाटक से, मध्य प्रदेश के लोग हमको मिले, उत्तर प्रदेश के लोग लगातार
लगातार मिल रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा जो घायल व्यक्ति है, जो फैमिली मेंबर है, वो कहाँ भर्ती है। अरे सर कुछ मत कीजिए, उस आईडी से डिटेल निकालिए, उसे चश्मा कीजिए, एटलीस्ट उन तक ये सूचना मिले कि उनका फैमिली मेंबर ठीक है, तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, वो बूस्ट हो जाएंगे। लेकिन आज वो टूट रहे हैं, उनकी हिम्मत टूट रही है क्योंकि उनके फैमिली मेंबर उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक बड़ा संकट होता है, भगदड़ होती है, और उसके बाद जिस प्रकार से बदइंतजामी सामने आई है मतलब प्रशासन की, उसमें ये लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जब तक आप परिजनों को नहीं बताएंगे उनके फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, तब तक वो परेशानी बढ़ती जाएगी और दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे किसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ मत कीजिए, उस आईडी से डिटेल तो निकालिए, कुछ तो करिए कम से कम। देखिए यहाँ पे लगातार एम्बुलेंस का आना जारी है, कुछ मरीज यहाँ से भी रेफर किए गए हैं, लेकिन डिटेल नहीं दी जा रही है कितने मरीज कहाँ कहाँ भेजे गए हैं। जो प्रयागराज जिला है वहाँ के सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं, कुछ मरीज वहाँ पर रेफर किए गए हैं, लेकिन कोई डेटा मीडिया को या आम पब्लिक को जारी नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पर इस अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स बाहर खड़े हुए हैं, ये डॉक्टर जो तैनात है वो खड़े हुए हैं, टीम खड़ी हुई है पूरी, डॉक्टर्स लगातार अंदर इलाज कर रहे हैं, लेकिन कोई डेटा किसी के पास नहीं है और ना ये देना चाह रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पे घायल हुए हैं। देखिए अगर हम अपनी बात करें तो 60 से ज़्यादा एम्बुलेंस तो मैं खुद देख चुका हूँ, जब मैं सुबह से कवर कर रहा हूँ कि 60 से अधिक एम्बुलेंस आई हैं, और अगर एक एम्बुलेंस में 2 या 1 लोग भी होते हैं तो ये आंकड़ा लगभग 100 का पहुँच जाएगा। तो यानी इतने घायल तो हैं ही, लेकिन आप कुछ तो पुष्टि करिए ताकि ये जो क्योस बना हुआ है, चाहे मीडिया की बात की जाए चाहे आम पब्लिक की बात की जाए, जब तक आप देखिए एक कहावत है कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, लेकिन यहाँ पे खबर भी हुई है, उसको छुपाया भी जा रहा है। आप कुछ मत करिए, उस आंकड़े को जारी कर दीजिए, उससे होगा ये कि मीडिया उस आंकड़े को डिस्प्ले कर देगा। बिल्कुल शोभित, देखिए दूर दराज से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं वो बेहद अब निराश हो चुके हैं। जिस तरीके की वहां परिस्थितियां बनी हुई हैं, देश के अलग अलग राज्य से कोने कोने से लोग अपनी आस्था और मनोकामना लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन स्थितियां ऐसी हो जाएंगी किसी को नहीं पता था। फिलहाल प्रशासन को अभी और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों की मदद करने की जरूरत है। आप नजर बनाए रखिएगा। सहयोगी प्रियव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियव्रत देखिए, रिकॉर्ड और अनुमान तो यही लगाया जा रहा था कि भारी संख्या में हर जो रोज जहां पर इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, तो आज मौनी अमावस्या के दिन उससे कई अधिक फ्रेम दिया हुआ है। क्या हुआ क्या निर्णय लिया है? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आपने देखा होगा जो सुबह जो भी कुछ हुआ है, और इसीलिए सरहित को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि आपने देखा होगा हमारे अखाड़े में पूरे सिंहासन लगे हैं और जितने संत महात्मा सभी स्नान के लिए तैयार थे, और नागा सन्यासी हमारे जितने थे सभी जुलूस में, देवता हमारे कंधे पे थे। जब हमें सुनने में आया है कि जो ये घटना घटी है, इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए तुरंत निर्णय लिया कि हम आज का मौनी अमावस का स्नान नहीं करेंगे। ये पुरी जी किसने आपको बताया था? पहली खबर आपको कैसे पता लगी? नहीं, हमें अचानक पूरे मोबाइल में देखा हमने कि ये सब हादसा हुआ है, मीडिया द्वारा पता लगा। अधिकारी ने आपको इस बात की सूचना दी है? नहीं, अधिकारियों से भी हमें ज्ञात हुआ, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब पता लग ही जाता है। देखिए हम प्रयागराज में है और इतनी घटना घटी कोई छोटी घटना नहीं है, इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए निर्णय लिया है कि आज मौनी अमावस का स्नान हम नहीं करेंगे। और सभी अखाड़े के जितने अध्यक्ष हमारे यहाँ अखाड़े के सचिव होते हैं, सबने निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय है, और जिनको भी कोई चोट लगी है या जो घायल हुई है या जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। जी, तो अगला अखाड़े अब क्या करेंगे? अगर आप देखिए अगला कदम क्या? नहीं, अब हमारा जो अगला जो स्नान होगा वो हमारा बसंत पंचमी का स्नान होगा, उसी में हम स्नान करेंगे। आज मौनी अमावस्या पे? आज मौनी अमावस पे हमने जितने भी अखाड़े, सब अखाड़ों का निर्णय है कि आज हम जनहित को देखते हुए, क्राउड को देखते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा इस समय हमारे प्रयागराज में, मैं समझता हूँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से जहाँ भी आप जाएंगे, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुंचा हुआ है। इतने बड़ी हजूम को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम सबका दायित्व बनता है। जितने भी हम साधु महात्मा जितने संत है, सबको जनहित के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे जितने श्रद्धालु यहाँ है वो संयम बनाए रखे, और इस समय मैं समझता हूँ समय उचित नहीं है, और जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ पर हैं, और वापस अपने जहाँ से आप आए वापस चले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ से भी ज्यादा इस बार भक्त आ रहे हैं, तो भक्तों से भी आपको मैसेज संदेश? नहीं, भक्तों को हमने निवेदन किया है। मैं अपील करता हूँ कि देखिए आज संयम बनाए रखे, और जिनका स्नान हो गया वो स्नान करें, और जैसे आप जो हमारी पुलिस आपकी सेवा में लगी है, जैसे आपको वो आदेश मिलता है वैसे आप सहयोग करें, वैसे आप फॉलो करें, और आपके हित में
जो है निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है, संतों ने लिया है, पूरे संत समाज आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, भक्तों के साथ है। और जैसे सरकार आपको जो भी घाट दिखाते हैं वहाँ पे आप स्नान करें। बड़ा हुआ है क्या? नहीं, देखिए अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, अभी पता चल जाएगा। ये पुष्टि नहीं हुई है, अभी पुष्टि नहीं हुई है। क्या तय किया है आप लोगों ने? देखिए ये हमने निर्णय लिया है कि आज का जो स्नान है, आज का स्नान हमने निरस्त किया हुआ है और इसको देखते हुए आज का स्नान। देखिए, तमाम जो महंत हैं उनकी तरफ से यही अपील की जा रही है कि लोग संयम बनाए रखें और लगातार हमारे जो सहयोगी हैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, शोभित और प्रियव्रत आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है। प्रियव्रत, देखिए जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं फेल नजर आई हैं, देखिए पहले से ही एक अनुमान लगाया गया था कि करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने पहुंचेंगे और जिस तरह से अभी हम देख पा रहे हैं एक बड़ी जो भीड़ अभी भी देखने को मिल रही है और जो आने वालों की संख्या होगी वो अभी भी करीब देखने को मिल रही होगी। लोग आ ही रहे होंगे, इन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है? बिल्कुल मयूरी, मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके से अगर बात की जाए तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आस्था की डुबकी मौनी अमावस्या पर लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मौनी अमावस्या से एक दिन पहले जो आंकड़ा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। 4 करोड़ 69 लाख के आसपास लोगों ने कल आस्था की डुबकी लगाई। तो देखिए, जो आंकड़ा मौनी अमावस्या के दिन लगाया जा रहा था वो आंकड़ा तो कल ही छू लिया, लेकिन अब ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि आज मौनी अमावस्या पर लगभग 10 से 15 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। देखिए, लगातार इस तरीके से सरकार ने जो आंकड़ा रखा था 45 करोड़ से 60 करोड़ तक के लोग जो है वो आस्था की डुबकी इस महाकुंभ में लगाएंगे। तो वहीं कल से पहले की अगर बात की जाए तो 15 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके थे। तो वहीं 5 करोड़ के आसपास लोगों ने कल आस्था की डुबकी लगाई और आज की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं इस आंकड़े में बहुत बड़ा इजाफा करने वाली है। इस महाकुंभ की सबसे बड़ा जो पूर्ण स्नान है, अमृत स्नान है, वो आज है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगाते हुए आज मौनी अमावस्या पर नजर आएंगे और उसकी एक तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से ये अब देखिए यहाँ पर उस समय जब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था जो भीड़ जो थी उसके लिए जो पुल जो थे वो खोले नहीं गए थे, लेकिन अब देखिए मैं वहां की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए लोग जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए जरा, ये बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए लोग जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं बौना साबित होता हुआ लोगों के आगे नजर आ रहा है। जो बैरिकेडिंग लोगों के लिए लगाई गई थी कि यहां से अब कोई नहीं जाएगा, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उस भीड़ के सामने पुलिस प्रशासन का बैरिकेडिंग जो है वो बौना साबित होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार लोग भीड़ जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन अपना बैरिकेडिंग संभाल रहा है। तो भाई भीड़ जो है वो बैरिकेडिंग को तोड़ती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है अपने गंतव्य की ओर। देखिए, स्नान करके जो लोग हैं अब ये वापस जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोक रखा था, लेकिन अब ये लोग बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए इनका जो संयम था वो अब जवाब देता हुआ नजर आया। पुलिस प्रशासन ने काफी लंबे समय से इनको यहाँ पर रोक रखा था, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे जिस तरीके से भीड़ जो है वो गरी हुई है, एक तरीके से पैर रखने की भी जो जगह नहीं होती इसको हम कहते हैं, वो भीड़ अब आगे बढ़ती हुई यहाँ तक कि जो लोग हैं जो बैग उनके पास है वो अपने सर पर उठाए हुए नजर आ रहे हैं और ये भीड़ जो है वो अब छूसी की तरफ, गंतव्य की तरफ जो है वो प्रस्थान करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन के तरीके से बौना साबित होता हुआ नजर आया। जो बैरिकेडिंग लगाए गए थे, जो तमाम बैरियर्स लगाए गए थे, जो बॉर्डर्स लगाए गए थे, उन बॉर्डर्स को तोड़ती हुई भीड़ जो है वो नजर आ रही है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे लोग जो है वो बैरिकेडिंग लगाए गए थे और जो पुल पर बैरियर्स लगाए गए थे उनको तोड़ते हुए लोग आगे बढ़े थे और वही तस्वीर आज भी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए लगभग यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस मेला क्षेत्र में संगम घाट पर लगभग 50 से 60 लाख लोग अभी होने का अनुमान जताया जा रहा है और थोड़ी देर रुकिए ये आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ के आसपास यहीं पर पहुंच जाएगा जब संगम के क्षेत्र पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे। क्योंकि देखिए जरा, जहां जहां लोगों को
जगह मिल रही है, उनको ये नहीं मतलब है कि बैरिकेडिंग लगाई गई है, कौन सा मार्ग किसके लिए निर्धारित किया गया है, उससे उनको नहीं मतलब है। उनको बस संगम में स्नान करने से मतलब है, चाहे रास्ता कोई भी हो, वही सिर्फ मतलब है। और उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि आखिर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पुलिस प्रशासन नतमस्तक जो है वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जरा वो तस्वीर दिखाइए कि कैसे लोग जो है वो बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले जो है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा वो तस्वीर देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, जरा देखिए जरा किस तरीके से जो बैरिकेडिंग लगाई गई है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वालों से तीखी नोकझोंक भी लोगों की होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पुलिस वाले मोर्चा संभाले हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ जो है वो बेकाबू होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो समझ सकते हैं आपके इस वक्त संगम के घाट का क्या माहौल है। भारत समाचार भी आपसे यही अपील करना चाह रहा है कि अगर आप प्रयागराज पहुंच रहे हैं, भारत समाचार की एक्सक्लूसिव कवरेज आप देख रहे हैं, तो आप भी जो संगम के अलग अलग घाट बनाए गए हैं वहीं पर स्नान करें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से जो भीड़ है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब जो है वो बनी हुई है। श्रद्धालु जो यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, उनको लेकर जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो नतमस्तक से साबित होती हुई नजर आ रही। देखिए जरा ये तस्वीरें हैं उस बैरिकेडिंग की जिसको क्रॉस करते हुए लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए उनको नहीं मतलब है कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से जो तमाम पाथ बनाए गए हैं कि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो सारे जो बैरिकेडिंग है, सारे जो बॉर्डर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस वक्त नतमस्तक से साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और भीड़ की बस यही इच्छा है कि कैसे भी करके या तो वो संगम घाट पहुंच जाए, और अगर उन्होंने स्नान कर लिया है तो कैसे भी करके वो अपने घर तक पहुंच जाए, क्योंकि तमाम बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, तमाम लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग जो है वो बिल्कुल भी, देखिए जरा वो पॉइंट है जहां पर बैरिकेडिंग तो लगी है, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं क्रॉस कर दिया जाए, चाहे उसके नीचे से निकले, चाहे उसको तोड़ करके ऊपर से निकले। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से संग और ये जहां से भगदड़ की शुरुआत हुई, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए भारी संख्या में अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर ये प्रशासन की कहा जा सकता है कि वहां पर मौजूदगी तो है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही भी देखी गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए भारी देखिए मौजूदा स्थिति की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हादसे की बाद की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए यहाँ पर कपड़े, लोगों के सामान नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में इसमें लोग घायल हुए हैं। देखिए महिलाओं के, बच्चों के, पुरुषों के जो सामान है, कपड़े हैं, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तस्वीरें ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति यहाँ पर रही होगी। तो देखिए अचानक से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई और अब भगदड़ मच गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। देर रात की ये तस्वीरें हैं और देखिए तस्वीरें की बाद की। और सहयोगी शोभित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोभित देखिए सहयोगी प्रियव्रत जो तस्वीरें दिखा रहे थे, भीड़ अभी भी बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपके पास की क्या तस्वीरें हैं, मरीजों से क्या बातचीत हो पाई है, उनके परिवारजनों से क्या बातचीत हो पाई है? देखिए प्रियव्रत ने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसकी बानगी है, ये वो लोग हैं जो उस हादसे का शिकार हुए। इनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं? हम सुनो वहाँ से, छतरपुर जिला से। आप लोग कितने लोग आए थे? हम 14-15 आदमी आए थे। कितने लोग लापता हैं, क्या हुआ आपके साथ? 3 आदमी लापता है, अभी एक एम्बुलेंस में आ गए। ये हादसा कैसे हुआ, क्या भगदड़ कैसे मची? ना पुलिस ने कहा जाओ नहाओ, चालू हुई तो पाली हो, अब हम सब उठ के भाग गए। मतलब आप सब लोग लेटे हुए थे, सब तो आपको किसने भगाया वहाँ से? पुलिस वालों ने कहा जाओ चालू हो, नहाओ, भागो। पुलिस ने क्या डंडे से भगाया, कैसे भगाया? हाँ ऐसे ठूसा जाके जाओ। पुलिस ने आपसे कहा जाओ स्नान करो, सब संगम पे जाओ सब? हाँ सब जाओ। अच्छा, उसके बाद भगदड़ मची है? भगदड़ हम तो साथ ही में थे। भगदड़ कैसे मची, क्यों, कारण क्या था भगदड़ मचने का? एकदम से जनसंख्या बढ़ती गई, भगदड़। मेरी माँ भी यहाँ पे सीरियस आई थी बहुत ज़्यादा, अभी तक उसका पता नहीं पड़ा। वो कह रहे मेडिकल कॉलेज में है, वहीं चले जाओ, हमारे पास कोई साधन भी नहीं है, ना पैसा है, वहाँ सब खो गया। कहाँ से आए थे आप? MP बागेश्वर धाम के पास, जिला छतरपुर। जो सामान जो आपका था, जिसमें पैसे थे, आपका सामान था, वो सब खो चुका है? कुछ सामान है, जो पैसे का बैग था वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। और जो माँ जी आपकी, जो माँ जी हैं आपकी, पता नहीं है।
कोई पता चल रहा? अभी पता ही नहीं चला है। वो कह रहे मेडिकल कॉलेज, जो सीरियस था उनको मेडिकल कॉलेज ले गए हैं अभी तक। दादा ये बताओ, ये जो भगदड़ हुई थी, भीड़ कैसे अचानक बढ़ी वहाँ पे? साहब ऐसा में कैसे बढ़ी? कहीं जाओ नहा धो जल्दी में पर क्या कर रहे थे? किसने कहा आपसे? पुलिस ने किया है। मतलब आप लोग को पुलिस ने पहुंचाया, संगम आया? वो तो जाके इकट्ठे हो और भागना पड़ गई। जहाँ भगदड़ मची वहाँ पुलिस भी नहीं थी। नहीं ये नहीं, पुलिस ने क्यों भाया आप लोग? नहा ले। मतलब आप लोग को भेजा पुलिस ने संगम? वो तो हाथी भी नहीं पुलिस ने, तो पीछे रह गई, वो तो जैसे चढ़ गया आदमी। अच्छा आप आराम से लेटे हुए थे, पुलिस पहुंचती है, वो भगाती है आपको? हाँ क्या कहती है, संगम में जाओ। हाँ। देखिए मयूरी, भारत समाचार की उस खबर पे ये मोहर लग रही है। हम ये बात बहुत देर से कह रहे थे कि लगातार पुलिस ये अनाउंस कर रही थी और कह रही थी लोगों से कि जाइए संगम पे स्नान करिए। और देखिए ये लोग आराम से साइड में लेटे हुए थे, बाहर से आए हुए थे, पुलिस पहुंचती है और इनको भगाती है, वहाँ से संगम पहुँची है। तो किस प्रकार से भीड़ अचानक जो मिसमैनेज हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये एक प्रमुख कारण है जो अचानक भीड़ पची। आप सोचिए कि लोग बाहर से आए हुए थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और आज अपने परिवार के लोग को ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें ये तक नहीं मालूम है कि हमारा फैमिली का मेंबर कहाँ भर्ती है, कहाँ उसका इलाज चल रहा है। और ये एक प्रमुख कारण है। वहाँ पुलिस पहुँचती है, इनसे कहती है आप निकलिए और तुरंत संगम जाइए। यानी कि अगर ये प्रॉपर तरीके से जाते तो शायद इतनी भीड़ ना होती और शायद मेहनत सही होता। लेकिन बड़ा हादसा हो चुका है। मेरे पीछे इस अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती आ रही है, जो घायल हैं। यहाँ पे हालात जस के तस बने हुए हैं और अभी भी लगातार एम्बुलेंस का आना जारी है। इन लोग को जो परिजन हैं फैमिली के, इन्हें ये भी नहीं पता है कि किसी की माँ कहाँ है, इनका बेटा कहाँ है। इनके पास पैसे भी नहीं हैं और ना ये समझ पा रहे हैं कि इन्हें जाना कहाँ है और फैमिली मेम्बर से कहाँ मिलना है। यहाँ केवल पुलिस लगी हुई है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, अंदर किसी का प्रवेश नहीं है। मीडिया प्रॉपर बैन की हुई है, मीडिया अंदर नहीं आ सकती। कोई ऑफिशियल आंकड़े देने को तैयार नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। और देखिए जैसे ही एम्बुलेंस की आवाज़ आती है तो फिर से एक पैनिक का माहौल यहाँ हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि इन्हें लगता है कि फिर कुछ घायल फिर से आ रहे हैं। और देखिए ये सिलसिला पिछले कई घंटों से जारी है। जैसे ही एम्बुलेंस की आवाज़ आती है यहाँ सब अलर्ट पे हो जाते हैं। और यहाँ से कुछ मरीज मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में भी भर्ती किए गए हैं, जिन्हें रेफ़र किया गया है। लेकिन कोई डेटा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ परिजन परेशान होकर घूम रहे हैं, ना वो फैमिली से मिल पा रहे हैं, ना वो ये समझ पा रहे हैं कि हमको जाना कहाँ है, आखिर कहाँ हमारे मरीज भर्ती हैं, कहाँ हम परिवार के लोगों से मिल सकते हैं। और देखिए किसी का भगदड़ में बैग खो गया है, किसी के जूते चले गए हैं, किसी की चप्पलें चली गई हैं, बैग में उनका सामान था जरूरी ज़रूरत का, उसे पर्स था, पैसे थे, वो सब जा चुके हैं। अब ये लोग परेशान हैं, इनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। इनका दर्द सबसे बड़ा ये है कि इनके परिवार के लोग, इनकी माँ, इनका बेटा, इनका पिता, आखिर वो कहाँ हैं, इन्हें ये मालूम पड़ जाए तो उससे इनको एक तसल्ली मिल जाएगी और ये फिर से बूस्ट हो जाएंगे, इन्हें राहत मिल जाएगी और ये फिर से जयकारे लगाएंगे। लेकिन आज ये बहुत परेशान हो चुके हैं, इन्हें ज़रूरत है अपने परिवारजनों से मिलने की। और यहाँ पे प्रशासन को अहम भूमिका निभानी चाहिए। सबसे पहले जो घायल हैं उनकी सूची विद एड्रेस जारी कर देनी चाहिए ताकि लोग उन तक पहुंच सकें और उनके हालचाल जान सकें। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे लापरवाही हो रही है। अब हादसा हो गया, अब उसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे जो हादसा हो गया, लेकिन उनके पीड़ितों को आप राहत दे सकते हैं, कुछ मरहम लगा सकते हैं। लेकिन ये भी आप करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और वहाँ की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या वहाँ पर कोई बड़ा आला अधिकारी इस वक्त पहुंचा हुआ है? क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए आईएएस हैं आकांक्षा, वो यहाँ पे आई थी, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने ये तो कहा हादसा हुआ है, लेकिन कोई आंकड़े जारी नहीं किए। यहाँ पे जो प्रभारी है इस पूरे अस्पताल के सीएमओ, वो अभी बाहर टहल रहे थे। जब हमने उन पर माइक लगाया, कैमरा लगाया, तो वो अंदर भाग गए। यानी कि कैमरे पे बोलने को कोई तैयार नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कुछ बताने को तैयार नहीं है कि कितना आंकड़ा घायलों का है, अंदर क्या हालात हैं, ये कोई यहाँ बताने को तैयार नहीं है। ऑफिशियल अधिकारी हैं अंदर, डॉक्टर्स की टीम पूरी तैनात है अंदर, इन्हें सब पता है कि कितनी संख्या आ रही है। भाई वहाँ पे जैसे ही कोई आ रहा है उस मरीज़ की एंट्री हो रही है, उस एंट्री में नोट होता है कि कितने मरीज़ आ गए। तो इनके पास डेटा पूरा है, लेकिन डेटा सार्वजनिक करना नहीं चाह रहे हैं। यानी कि ये ऊपर अधिकारियों से भी इन चीज़ों को छुपा रहे हैं, इन चीज़ों को दबा रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा जारी नहीं किया है
किसी के नाम, किसी का एड्रेस कुछ भी बताने की जहमत नहीं उठाई है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, वो मिलना चाह रहे हैं अपने परिवार के लोगों से, लेकिन किसी को ये, आप देखिए पूरी टीम लगी है डॉक्टर्स की, इनके पास पूरी लिस्ट है, आईडी कार्ड सबकी जेब में लगभग होता ही है, आप डिटेल निकाल के उनको मिलवा दो लोगों से, लेकिन नहीं, ये किसी को नहीं करना है, किसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपनी खानापूर्ति कर रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं। अरे थोड़ी है, आप मानवता भी तो निभाइए, आप नौकरी से पहले इंसान हैं, आप किसी की हेल्प कर दीजिए। यहाँ कोई नहीं करना चाह रहा, चाहे तो यहाँ पे लिस्ट चस्पा कर दें, उस लिस्ट में सबके नाम लिख दें ताकि लोग गंतव्य तक पहुँच जाएँ। दूसरी बात है, जो लोग रेफ़र किए गए हैं, इन्हें यहाँ पर पता है कि रेफ़र कहाँ किए गए, उनकी लिस्ट बता दें कि किस अस्पताल में किसे किसे रेफर किया गया है, ताकि वो परिजन सीधे वहीं पहुंच जाएं, वो यहाँ भटके ना। इतना बड़ा कुंभ क्षेत्र में जहाँ गाड़ी नहीं चल पा रही, पैदल इंसान नहीं चल पा रहा है, वो लोग भटक रहे हैं यहाँ पे पूरे कुंभ क्षेत्र में। तो जब उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारा मरीज इस अस्पताल में है, मेडिकल कॉलेज में या जहाँ पे भर्ती है, सीधे वहीं पहुँच जाएगा वो, तो ये भी थोड़ी भीड़ भी कम होगी इससे। लेकिन इस ओर ना ध्यान प्रशासन का है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से बात